Yes, good morning everybody. My name is Abhay Rathore and I am here in Rathore's classes and I am going to teach you how to create a topic. देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये among the students, especially in our Bihar, that students are not able to create a sentence or a topic. तो topic हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से करें तो ऐसा कोई भी बात नहीं है. I would like to give you some tips that how to create a topic. So if you want to create a topic, then some points कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको यहाँ वन बाय वन लिखने के लिए जा रहा हूं. फर्स्ट वन इज idea. It is one of the important part that if you want to create a topic, then you must have some idea, right? If you don't have idea, then how can you write the topic? अगर आपके पास आइडिया रहेगा ही नहीं तो फिर आप टॉपिक कैसे लिखेंगे? ओके. सेकेंड थिंग इज दैट हाउ टू क्रिएट टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. टॉपिक बनाना है लेकिन किस लैंग्वेज में बनाना है? इंग्लिश में बनाना है. सो सेकेंड पॉइंट इज always think in English. Always think in English. आपको चाय पीना है तो ये नहीं सोचना है कि मुझे चाय पीना है या क्या आप चाय लेंगे. Just tell, would you like to take tea? I need a cup of tea. I want to have a cup of tea. सिंपल बोलो a cup of tea. अगर आप कहीं जा रहे हो, suppose you are going to any family and you want to take a cup of tea. Don't try to make a sentence. Just think that I have to think in English and just speak. तो आपको सोचना है और सीधे बोलना है. Don't go for grammar because grammar is not very important. आपको हमेशा किस में सोचना है? इंग्लिश में. Always think in English and just speak. ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा सा लंबा में लिख दिया हूँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले तो आपके पास आइडिया आया, विचार आया, कोई भी आइडिया आया, तो आइडिया शुड कम इन इंग्लिश. आइडिया शुड कम इन इंग्लिश. अगर आप इस दो केवल पॉइंट्स को, जो कि वेवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप लेकर के चलते हो अपने लाइफ में, तो आई डोंट थिंक दैट इट विल टेक मोर देन 20 or 30 days. 1 month will be sufficient to start speaking English. बिकॉज अगर हम एक टॉपिक अभी लेते हैं, सिंपल एक टॉपिक लेते हैं, और वो टॉपिक कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं, सपोज कर लो माई एम्बिशन. छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स बिकॉज एवरीबडी मस्ट हैव सम एम्बिशन. विदाउट एम्बिशन यू कैन नॉट गेट योर डेस्टिनेशन. अब माय एम्बिशन जैसे ही मैंने सोचा, अब आपके माइंड में पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए कि एम्बिशन होता क्या है ना. बिकॉज फिर सम पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हो गया कि हम टॉपिक क्रिएट कैसे करेंगे, लेकिन टॉपिक फिर बनाने के लिए 3 अलग से पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, जो मेरे स्टाइल का है. वो आपको इसमें आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना है कि हम इसका इंट्रोडक्शन को मैं क्या बोलता हूं? स्टार्टर मीन्स हाउ टू स्टार्ट. मैं आखिर इसमें स्टार्ट कैसे करूंगा. स्टार्टर के बाद आपको क्या करना है? कुछ सेंटेंस आपको डालना है जो आपका हो जाएगा उसका कनेक्टर्स. वो कनेक्ट करेगा, एक सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस से कनेक्ट करेगा. और लास्ट जो स्टेप्स है, इसको आप पॉइंट्स में कहेंगे, ये क्या कहेंगे? स्टेप्स. किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए, बोलने के लिए ये स्टेप्स हैं. स्टेप्स क्या है? सबसे पहले स्टार्टर है. स्टार्टर मींस इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक. सेकंड वन इज कनेक्टर्स एंड लास्ट वन इज फिनिशर. जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बहुत अच्छा फिनिशर बोला जाता था, नहीं कि लास्ट में वो छक्का मार के, चौका मार के ही मैच जितवाते थे. इसी तरह से आपका टॉपिक में फिनिशर होना चाहिए, अच्छे से फिनिशिंग होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू वांट टू स्पीक एनी टॉपिक from any stage or dice, then the most important thing is that you must have proper introduction, I mean starting of the topic. आपका टॉपिक स्टार्टिंग बहुत ही स्प्लेंडरस होना चाहिए, फेंटाबुलस होना चाहिए, और बीच में कुछ पॉइंट्स, कुछ आइडिया जो आपको उसके बारे में यस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी आते हैं, एक मैं आइडिया दूंगा आपको, एक विचार दूंगा कि डोंट टू गो फॉर नेगेटिव आइडियाज मोर. यू हैव टू गिव प्रॉपर आइडियाज जो सही हो, एंड लास्ट में फिनिश कर लेना है 1-2 लाइन बोल करके. तो हम लोग माई एम्बिशन को इस पर
अप्लाई कर देते हैं। बस ये दो रूल है। पहला पॉइंट ये कि आइडिया शुड बी इन इंग्लिश, ओके, जो भी आइडिया है, और ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश मींस जस्ट थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक। सिंपल लिख देंगे। अब एम्बिशन है, एम्बिशन क्या होगा? सिंपल एम्बिशन का डेफिनेशन लिख देंगे कि एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट because it shows means दिखाता है ना, it shows a proper goal or dream in आवर लाइफ। इन आवर, यहां मैं लाइफ यूज कर रहा हूं बिकॉज आवर प्लूरल हो गया तो लाइफ का प्लूरल लाइफ हो जाएगा, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज आवर स्टार्टर, राइट। आई केम हियर टू टीच यू हाउ टू क्रिएट अ टॉपिक, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं कुछ ये सोच के नहीं आया था कि मैं क्या लिखूंगा, ये आपको भी करना है, ये आपको भी करना है कि आप कहीं भी जाओ, होमवर्क आप जम के करो। आप अगर 10 टाइम्स होमवर्क कर लेते हैं किसी काम को लेकर के, और 11वीं बार अगर आप जा रहे हो उसको परफॉर्मेंस देने के लिए, ऑटोमेटिकली एक नया सेंटेंस निकल जाएगा, राइट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट सम न्यू सेंटेंस, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली एंड यू विल नॉट क्रिएट अ गुड कॉन्फिडेंस, बिकॉज कॉन्फिडेंस प्लेज वाइटल रोल। एक चीज और लेके चलिएगा हमेशा, आइडिया तो होना ही चाहिए, अंग्रेजी में सोचो और उसको बोलो, और तीसरा जो है इसको हमेशा साथ में लेके चलना है, जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा प्लस प्लस होना चाहिए, एकदम ट्रिपल प्लस होना चाहिए। नेवर थिंक दैट आई एम गोइंग टू कमिट एनी रॉन्ग। अगर आपने सोच लिया कि गलत होगा तो हो जाएगा, ओके। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंस। तो मैंने क्या बोला? स्टार्टर फिर कनेक्टर। स्टार्टर में आप कुछ और सेंटेंस ले सकते हैं। अब ये लिख सकते हो कि बिना एम्बिशन के जीवन क्या है? खत्म है, इनकम्प्लीट है। तो विदाउट एम्बिशन लाइफ क्या है? इनकम्प्लीट। विदाउट एम्बिशन लाइफ इज इनकम्प्लीट। सो everybody must have an ambition. So my dear friends, if अगर हो सके, अगर मान लो दिखाई अगर नहीं दे रहा हो तो आप मेरे वॉइस को सुन करके भी उसको, वीडियो को देख करके भी उसको लिख लीजिएगा। So everybody must have an ambition. So our first point is finished. I have started. No matter, my dear, English spoken doesn't demand a proper sentence. It need only a good sentence, right? अगर आप एम्बिशन के लिए 5 आदमी से पूछो तो 5 आदमी का जो डेफिनेशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, वो 5 तरह का होगा। इसका ये मतलब नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक्चुअली गुडनेस एंड बैडनेस दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, योर एक्सपीरियंस। जो आप बोलते हो किसी के सामने में, परफॉर्मेंस मायने रखता है, एक्सप्रेशन मायने रखता है, how you express it. So simple sentences. Ambition is very important because it shows a proper goal or dream in our lives. Without ambition, life is incomplete. So everybody must have an ambition. So I have an also ambition. अब अपने पे आ जाइए आप. You have to take your own now. अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे. So I have also an ambition. अब इसके बाद आपको जो बनना है, वर्ड एवर, थिंक इन इंग्लिश। आई हैव ऑल्सो एन एम्बिशन, आई वांट टू बी, आई वांट टू बिकम एन IAS और IPS ऑफिसर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यू कैन गो फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वट एवर यू लाइक, ओके। So don't think in Hindi, just think in English. Because if you think in English, then only you can be a good speaker and you can be fluent also. देखिए, अगर आप इंग्लिश में नहीं सोचोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि आप ट्रांसलेशन कर करके बोलोगे नहीं, और जैसे ही आप ट्रांसलेशन करके बोलते हो ना, तो अगला जो आपसे बात कर रहा है, जो सुन रहा है ना, वो आपको डोमिनेट कर देगा। जो अच्छे स्पीकर होंगे, somebody will be there who will speak very good English, because see, who is a good speaker? Who thinks in that language? No.
अब हम लोग हिंदी, बहुत लोग आपको बहुत ऐसे ऐसे ज्ञानचंद और रायचंद लोग मिलेंगे, वो कहेंगे पहले पूरा ग्रामर पढ़ लो, पूरा ट्रांसलेशन बना लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कभी इंग्लिश आप बोल नहीं पाएंगे, नॉलेज कितना भी ले लें। बिकॉज स्पोकन इज एन आर्ट, एन आर्ट नीड नॉट एनी ग्रामर, आर्ट नीड व्हाट? आइडिया, थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। 3 स्टेप है, आइडिया, थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज। तो अब यहां पे लिखना है कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस, जो भी आपको लिखना है। मैं एक स्पेसिमन दे रहा हूं, एक नमूना दे रहा हूं, इसको आप लोग करेंगे। अब इसमें 1-2 पॉइंट बोल देना है। बिकॉज, क्यों बनना चाहते हैं? बिकॉज आई वांट टू सर्व, इंग्लिश में सोचते जाओ, आई वांट टू सर्व माई सोसाइटी। ठीक है, अब माइंड में आपको आएगा कि हम अगर आईएएस आईपीएस बनेंगे तो हम करेंगे क्या, राइट? करप्शन को दूर करेंगे ना। पॉइंट्स ले लो, फटाफट माइंड में सेट कर लेना है कुछ पॉइंट्स। क्या? तो हम क्या करेंगे? करप्शन को फिनिश करेंगे, है ना। करप्शन के बाद हम क्या करेंगे? जो महिलाओं की समस्याएं हैं, जैसे डॉरी सिस्टम, फटाफट माइंड में आना चाहिए। इसको भी हम यहाँ काट रहे, मतलब इसको हटाना है। हमें क्या करना है? करप्शन को हटाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, डॉरी सिस्टम को फिनिश करना है। 2 पॉइंट्स आ गया। सीधे बोलना है कि यहां पे आई वांट टू सर्व माय सोसाइटी एंड इसी में जोड़ देंगे आई विल। हटाना है तो रिमूव, कॉमन सेंस ये वर्ड आ जाता है। आई वांट टू रिमूव, अगर रिमूव नहीं आ रहा तो फिनिश। कुछ भी बोल दो, डोंट गो फॉर द वर्ड, गो फॉर द सेंस, राइट? बिकॉज जो आपको सुनते हैं ना, वो आपके वर्ड सुनने के लिए नहीं रहते, वो आपके एक्सप्रेशन सुनने के लिए रहते हैं। ठीक है, so my society and I will remove अगर माइंड में नहीं आ रहा तो क्या बोल देंगे? फिनिश तो सबको आता है ना। हाँ, आई वांट टू फिनिश करप्शन एंड डॉरी सिस्टम। लंबा सेंटेंस नहीं बनाना है, सिंपल। आई वांट टू रिमूव करप्शन, आई वांट टू रिमूव डॉरी सिस्टम, आई वांट टू। अब कुछ देंगे भी, हटाएंगे तो कुछ जोड़ना भी है। तो क्या जोड़ना है? एडुकेशन को जोड़ना है। देख रहे हो, है ना। सिंपल थिंक इन इंग्लिश। अब देना है तो क्या लिख देंगे? आई वांट टू प्रोवाइड। प्रोवाइड मीन्स देना, नहीं प्रोवाइड दिमाग में गिव भी देके काम चला लेना। कोई ये बार बार कह रहे हैं, बिकॉज खाना तुम कितना भी अच्छा बना लो ना, मेन प्रेजेंटेशन होता है। आप थाली में कैसे परोस के किसी को खिलाते हैं, दैट इज द मैटर, राइट? सो व्हाट इज दिस? आई वांट टू प्रोवाइड, क्या देना है? एडुकेशन। वेरी गुड। और क्या देंगे एडुकेशन के बाद? मोरलिटी, मोरल वैल्यूज ना। मोरल वैल्यूज को भी समझाना है, मतलब देना है ना। I want to provide education and moral values to the society। मैं समाज को शिक्षा देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मोरल वैल्यू को भी देना चाहता हूँ, मतलब वो सिखाना चाहता हूँ। तो ये एक सिंपल सा मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कि आपको सोचना। सिंपल मैंने पहले क्या किया? स्टार्ट क्या किया कि एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बिशन इज वेरी गुड। एम्बिशन वर्ड डालो, कोई भी सेंटेंस बने बस बना डालो। डोंट रिमेंबर माय डियर, रिमेंबर इज ए बिग प्रॉब्लम। इफ यू रिमेंबर यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट गिव योर गुड परफॉर्मेंस, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव गुड परफॉर्मेंस यू विल नॉट बी अ गुड स्पीकर। तो ज्यादा वो मतलब ज्ञानचंद और रायचंद नहीं बनना है, जो भी दिमाग में इंग्लिश में सोचना है निकाल देना, राइट? अब क्या हुआ? हम लोगों ने 2 स्टेप कर लिया, स्टार्ट भी कर दिया, और जो इसके अंदर जो कनेक्टर्स थे, कनेक्टर्स मतलब जो आइडिया था, हमने क्या करना है वो मैंने डाला, और लास्ट में हमने क्या करना है? फिनिश करना है। इसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। सिंपल कह देंगे यहाँ पे, सिंपल। मैं आपको सिखाया हूँ, जोर से बोलो, क्या बोला हूँ? सो लास्टली आई वांट टू से दैट एम्बिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बिशन इज very important in our life। लाइफ भी बोल दोगे तो स्पोकन में चलेगा, बट थोड़ा सा मैंने इसको, है ना, प्रॉपर लिखा है। सो गाइज, दीज आर द स्टेप्स, डोंट मिस द स्टेप्स।
Because in a step you must have some starting, must have some introduction, must have some connectors, must have some conclusions, and this should be always in your mind. ये तीन चीज आपके दिमाग में हमेशा घूमना ही चाहिए. नहीं घूम रहा है तो आप खुद घूम जाओगे, अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे. ठीक है, आप कितना कॉपी में लिखे हो सब कोई इशू नहीं है. इशू ये होता है कि जब आप डाइस पे आते हैं, जब आप पोडियम पे आते हैं यहां से बोलने के लिए, तो एक ही चीज मुद्दा होता है कि बंदे में दम कितना है. एंड दैट विल चेक ओनली योर थिंकिंग इन इंग्लिश एंड योर आइडिया एंड कॉन्फिडेंस. कितना आप अंग्रेजी में सोचते हो. मैं एक थोड़ा सा सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेता हूं. मान लो कि आपको चेयर के बारे में बोलना है. सिंपल चेयर माइंड में आ गया, कुछ बिना सोचे समझे सीधे स्टार्ट करना है कि यस चेयर इज वेरी गुड, चेयर इज वेरी यूजफुल ना. विदाउट चेयर वी कैन नॉट सिट ऑल्सो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा स्टार्टर हो गया. इट इज इंट्रोडक्शन. बीच में कनेक्ट करना है कि टीचर चेयर इज द सिंबल ऑफ टीचर्स. नो, व्हेनेवर देयर इज अ मैटर ऑफ चेयर, a teacher comes in mind. Chair is the symbol of position. No, chair is the symbol of gurus. This is the seat of my guru, means chair. Chair lao baithao. So always keep some points in your mind and don't think in Hindi, right? Then connectors, kuch connect kar do. I need a chair. I need a chair because I want to study. I want to sit on that. Okay, and lastly I want to say chair is very important. That is my panacea. ये मेरा रामबाण है जो मैं लास्ट में बोलता हूँ. Lastly I want to say that जो भी टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन पे बोल देना वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं, इसी को कहते हैं रट्टू मल के आपने रट लिया है. प्लीज क्रिएट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए. दुनिया में सबके पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है कॉमन सेंस. कहा जाता है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन. ओके, सो गाइज I think it is sufficient to make a topic. So take any topic and just think in English and start speaking. कभी कभी अगर आपको मान लो कि अगर इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा है बीच में, at that particular moment you can use हिंदी वर्ड also. अगर जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, जो स्टार्टिंग में है, तो आप इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में. ओके, और जब भी आप इंग्लिश में बोलोगे मतलब कुछ हिंदी वर्ड यूज कर लोगे, बाद में खुद माइंड में आएगा उसके लिए ये वर्ड है. दैट विल बी कंप्लीट. Okay, perfect structure and gesture and texture also. And whenever you start speaking, then you must have some confidence, you must have some idea, and always think in English. You might be knowing a lot of the people who have good knowledge of English, but they are not able to speak English. Knowledge होना एक अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन बोलना एक अलग बात है. गीत को गुनगुनाना एक अलग बात है, लेकिन माइक लेके स्टेज पे जाके एक सिंगर की तरह गीत गाना एक अलग बात है. नहीं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप में से कितने लोग हैं, आपके गांव कहीं पे कितने लोग हैं जो आज तक गीत नहीं गाए होंगे, जो नहीं गुनगुनाए होंगे. आई थिंक नो एनी. सब लोग गुनगुनाए होंगे, चाहे वो नहाने के टाइम में गुनगुनाए, चाहे वो कभी भी गुनगुनाए. लेकिन अगर उसी में से मैं आपसे पूछ दूं कि आपके गांव में कितने सिंगर हैं, तो सर गांव छोड़ो सर, जिला में ही नहीं है. वही इंग्लिश की बात होती है. जानता सब है ना, जानता सब है, बोलता बहुत कम है. So if you follow me, if you follow Abhay Rathore, an English expert, then please try to follow these criteria, and I make you believe that you will be a good speaker very shortly. Thank you very much and wish you all the very best. एक चीज और कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, ये चैनल का नाम है अभय राठौर, अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और इस तरह के ढेरों वीडियो आपको मिलेंगे और मेरे साथ इंग्लिश में एंजॉय करें. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट.